अच्छा अच्छा। ठीक है आपको।
आ गए सब लोग? अब देखो, इसको तुम लोग को बनाने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन जब हम एक एक पॉइंट बताते जाएंगे तो ऐसे गोदते चले जाना, ठीक है? बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं है। और ये है क्या, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? जियोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक संरचना कहते हैं, ठीक है? तो हेडिंग डाल लेना। ठीक है, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, इससे सब लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्या होगा ये? भूवैज्ञानिक संरचना मतलब क्या? अरे संधि विच्छेद करके ही बता दो। भूवैज्ञानिक, भूमि का विज्ञान, भारत की जो जमीन है, हम लोग को ये पता है मोटा मोटा कि पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है? भूवैज्ञान, भूवैज्ञान मतलब विज्ञान जो कि भूमि से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें जलवायु अभी नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो भूवैज्ञानिक में क्या होता है कि जो भारत का पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे बना। जैसे सबको ये पता है कि गोंडवाना लैंड का ये भाग था, गोंडवाना भूभाग का भाग था, ये सबसे पुराना, जिसे कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं उसको, है ना, प्रायद्वीपीय भारत, वो सबसे पुराना है भारत में। अगर हम सिर्फ पर्वत, पठार और मैदान की बात करें तो हमें बताओ सब लोग कि सबसे पुराना क्या है तीनों में और सबसे नया कौन सा है? पर्वत, पठार, मैदान। सबसे पहले कौन बना, फिर कौन बना? देखो टेक्टोनिक तुम लोग को बताएं, थोड़ा अगर उससे दिमाग लगा के चलोगे तो हो सकता है समझ में आए। सबसे पहले क्या था, फिर क्या बना, फिर उससे क्या बना, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से बने हैं, पर्वत, पठार और मैदान। हाँ गुड। पठार, देखो प्रायद्वीपीय पठार था सबसे पहले, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो टूट के आया, यानी वो था। ऐसा माना जाता है कि जब से था, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी उत्पत्ति तब से है, मतलब बाद में नहीं हुई है। जबकि हमारे पर्वत और हमारे मैदान, इनकी उत्पत्ति बाद में हुई है, ठीक है? पठार आया, फिर पठार क्या हुआ, किससे जुड़ा? यूरेशियन प्लेट से जुड़ा। जुड़ने से किसका निर्माण हुआ? पर्वत का निर्माण हुआ। यानी पठार के बाद पर्वत बना, और फिर पर्वत को नदियों ने काटा तो क्या लाके जमा हुआ सब? हाँ, जलोढ़ मिट्टी, है ना, एल्यूवियल सॉइल जिसे कहते हैं, तो वो जमा हुई, उससे क्या बना? हमारा मैदानी क्षेत्र बना, ठीक है? तो कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ये तो हमने बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर लिया कि बस पर्वत, पठार और मैदान, लेकिन इसमें भी अलग अलग वर्गीकरण है। जैसे कोई भूभाग ऐसा होगा जो बहुत, अब यहाँ पे तुम लोग ये नाम देख रहे हो, इसमें बहुत सारा है, लेकिन बस तुम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है और जो तुम लोग का बेस मजबूत करेगा, मुद्दा लेके चल रहा है पूरा, मतलब ये पूरा ही मैप भरा हुआ है, ठीक है? आर्कियन, धारवाड़, नाम सुना है, ये सब नाम सुना होगा। आर्कियन, धारवाड़, ये है भूवैज्ञानिक संरचना का क्रम है। मतलब जैसे हमें ये पता है पृथ्वी कितनी पुरानी है, कई बिलियन मिलियन वर्षों पुरानी है, लेकिन क्या हुआ है, पृथ्वी में जो बदलाव आया है वो कुछ कुछ समय पे आया है। जैसे आइस एज था, आइस एज मतलब पूरी पृथ्वी पे बर्फ जमा था, तो कुछ साल तक जमा हुआ था, और उस बर्फ जमे में भी उस बर्फ के नीचे कुछ कुछ हो रहा था,
पानी में प्लांट्स आ रहे थे, माइक्रोब आ रहे थे, है ना। तो उस हिसाब से वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन सारे चरणों को वर्गीकृत कर लिया है। जैसे इतने मिलियन साल से इतने मिलियन साल को हमने ये नाम दे दिया, उसमें इतने से इतने तक ये वाली वनस्पति बनी, इतने से इतने साल में ये वाली वनस्पति बनी, ठीक है। इसलिए हम नहीं बता रहे क्योंकि बहुत टफ है और ये काम का नहीं है। बस इतना जानो कि पढ़ाई मतलब इसको वर्गीकृत करने का तरीका जो अपनाया गया उसके हिसाब से बता रहे हैं। जैसे हम तुम लोग को एक काम दे दें कि सबको मतलब ग्रुप में एक काम दे दें कि कोई फंक्शन है यहाँ पे इस हॉल में करना है, ऑर्गेनाइज तुम ही लोगों को करना है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम लोग, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? सबसे पहले क्या प्लान करोगे? सबसे पहले तुम ये देखोगे कि पार्टी क्या है, क्या होना है इसमें। फिर ग्रुप बनाओगे। क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाते ग्रुप के हिसाब से काम देते हैं, फिर वो ग्रुप वो काम करता है। तो वैसे ही सालों को ग्रुप में बना दिया गया, जितने साल थे उनका अलग अलग ग्रुप बना दिया गया, जिसमें 16 तो मायोसीन, ईओसीन, एलिगोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, ये सब है ना। तो ये कुछ साल से कुछ साल का अंतराल है और उसमें क्या हुआ सबसे ज्यादा जरूरी वो है। ठीक है, तो उन अंतरालों को, जो साल के बीच में अंतराल थे जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटना घट गई, जो आज तक हमें रिसर्च में पढ़ाई में काम देती है, उसको हमने नाम दे दिया अलग अलग। ठीक, अब ये तो पूरे विश्व स्तरीय हुआ होगा, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, भारत के बारे में, है ना। तो भारत के बारे में पढ़ना है। तो भारत में सबसे ज्यादा, वैसे तो ये 4 सिस्टम बोलते हैं इनको, ठीक है, आर्कियन सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, विंध्यन सिस्टम और कदप्पा सिस्टम, ठीक। लेकिन ये हमने इसलिए और जोड़ दिया कि सबसे नया जो है वो ये है और इससे थोड़ा सा पुराना टर्शियरी है, ठीक है। ये उन्हीं युगों का नाम में से है दोनों, ठीक। तो आर्कियन सिस्टम आर्कियन एरा का है, मतलब सबसे पुराना जो काल रखा गया था, ठीक, उसका नाम रखा गया आर्कियन। तो अब इसमें ध्यान से तुम लोग देखो कि आर्कियन सिस्टम में बने जो शैल है, मतलब जो रॉक स्ट्रक्चर है, वो कहाँ कहाँ मिल रहा है भारत में, दिख रहा है ना यहाँ पे। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, दक्षिण भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में। और हमने अभी क्या बताया, पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत है वो सबसे पुराना है। तो जो सबसे पुराना है वहाँ सबसे पुराना मृदा संरचना मिल रही है कि नहीं, रॉक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, मिल रही है सबसे पुराना। तो ये आर्कियन है। इसके बाद आर्कियन जो था वो बहुत, और ये बना कैसे, अगर हम ये पूछे कि ये सबसे पुराना था लेकिन ये भी तो बना होगा कभी, तो ये कैसे बना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। और ये माना जाता है कि आर्कियन जब था तब कोई भी जीव जंतु नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, जीवांश मिलते हैं, इसमें कोई जीवांश नहीं मिलता है, फॉसिल बोलते हैं जिसको। तो आर्कियन सिस्टम में फॉसिल नहीं मिलते हैं, जैसे दबे हुए डायनासोर के अंडे ये सब कहीं न कहीं मिलता है ना, कभी हड़प्पा का कुछ खुदाई में निकल आता है, हड्डियां निकल आती है, मानव अवशेष या जानवर जीवों के अवशेष बहुत बहुत पुराने, लेकिन इसकी खुदाई में कोई अवशेष नहीं निकलता है। तो ये मान लिया गया कि ये इतना पुराना है कि उस समय जीवन था ही नहीं धरती पे। हाँ, अवसादी से मिलता है, इससे नहीं मिलता, ये अवसादी नहीं है। तो ये कैसे बना होगा, फिर टेक्टोनिक पे जाओ, प्लेट टेक्टोनिक। अच्छा चलो हमको ये बताओ, हमने कई बार बताया है कि भारत का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि में कैसे हुआ। टेक्टोनिक में क्या क्या होता है, हिंदी क्या बताया था हमने टेक्टोनिक का? हाँ, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी। देखो हिंदी ज्यादा कठिन है, इंग्लिश बल्कि टेक्टोनिक का भी मतलब नहीं पता है, विवर्तनिकी का भी मतलब नहीं पता है, पर दोनों शब्द जानते रहो, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी उसको हिंदी में कहते हैं और टेक्टोनिक कहते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसमें होता क्या है, तो जो बता पाए, जैसे टूटा फूटा बता पाओ, बताओ। वेरी गुड। या तो
कुछ बनता है नया या तो कुछ गायब हो जाता है। ठीक है, सबको पता है ये चीज? नहीं पता है? चलो अच्छा, देखो बता देते हैं थोड़ा सा। जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी है, पृथ्वी पे ज्यादा मात्रा में क्या है, जल है कि जमीन है? जल है। ठीक, बाल्टी में हमने पानी ले लिया, बहुत ध्यान से सुनना, ये हम तीसरी चौथी बार बताने जा रहे हैं। बाल्टी में पानी लिया, टब में पानी ले लिया, बाल्टी का तो मुंह कम होता है। टब में पानी लिया, उस पर कागज का टुकड़ा डाल के और पानी को कस के हिला दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? हाँ, किए हो कभी? ये सब तो करते बचपन में भी नहीं किया? नहीं। कागज की नाव बना के पानी में कभी तैराए हो? थोड़ी देर बाद कागज की नाव का क्या होता है? डूब जाती है, फट के चिथड़े चिथड़े हो जाती है, मतलब कागज फट जाता है। ठीक है, अगर कागज डालेंगे हम पानी में तो जब, और पानी जब हिला रहे हैं तो कागज फटा, फिर कागज के साथ क्या होगा? नहीं, कागज डूबेगा नहीं, क्योंकि उसका बहुत सरफेस एरिया कम है, वो डूबेगा नहीं, भीगता जाएगा। इधर उधर इधर उधर तितिर बितिर होने लगेगा, एक साथ तो नहीं जुड़ा रहेगा। ठीक है, तितिर बितिर होने लगेगा। प्लेट टेक्टोनिक यही है। हाँ हाँ, जिधर जिसको गति मिलेगी उस हिसाब से जाएगा। अब कागज तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना, चाहे छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना, गैस पे चढ़ाना पानी, उस कागज को उसमें ऐसे डाल देना, फिर जब वो कागज फटेगा तो देखो उसका क्या होता है, वो रोटेट होने करके देखना, तब मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, ये मान लो ये है हमारा कागज, है ना, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ये पहले ये फटना शुरू हुआ, कागज के हिसाब से समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बीच में बोल देना। ठीक है, कागज है, कागज फटना शुरू हो गया, क्यों? और पानी, हम पानी की बात किस चीज की कर रहे हैं, जल की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसको पानी समझो, मैग्मा सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, ये अगर पृथ्वी है हमारी, तो इसका सबसे बाहरी लेयर कौन सा है? क्रस्ट। ये है क्रस्ट। ये बीच वाला कौन सा है? मेंटल। और ये वाला कौन सा है? कोर। ठीक है, चलो ये तुम लोग को बहुत ही ज्यादा बेसिक से समझाते हैं। फिर ये हमारा कोर, ये बिल्कुल लोहा, बहुत ज्यादा ये ठोस है, बहुत ज्यादा क्या है? ठोस है। और इसमें किसकी किसकी मात्रा ज्यादा है? निकिल की और फेरस, नीफे बोलते हैं इसको। इसको नाम क्या दे दिया गया है कोर को? निकिल Ni होता है, और Fe किसका होता है? फेरस का होता है। ठीक है, तो नीफे मतलब इसमें निकिल का क्वांटिटी ज्यादा है, और फेरस यानी आयरन, आयरन और निकिल इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक, चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है आयरन की, निकिल और आयरन को मिलाते हैं तो बहुत अच्छा चुंबक बनता है। तो बहुत ही सीधी सी बात है, इसका इसमें क्या चीज होगा? इसके पास भी तो वही चुंबक वाली शक्ति होगी, इसी की वजह